एस्ट्रो लेसन्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। पिछली पाठशाला में, पिछली कक्षा में हमने धन योग के बारे में पढ़ा था। किस तरह से हम बर्थ चार्ट से देख सकते हैं कि कुंडली में धन कमाने के रास्ते किस तरह से मिलेंगे, कितना धन कमाया जाएगा। यकीन मानिए, कुंडली को अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे ना, तो हमें पूरी तरह स्पष्टता से पता चल जाता है कि इस बर्थ चार्ट में धन कमाने के रास्ते जो हैं कुदरत ने कहां कहां से लिखे हुए हैं, कैसे अब होंगे और कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो धन कमाने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन धन योग या वेल्थ योग जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ा सा और एक्सपेंशन में हम समझ लें तो हम बड़ी आसानी से ये बता पाएंगे कि किस इंसान के जीवन में किस स्तर पे जाके उनका धन योग जो है वो एक्टिवेट होगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस पाठशाला में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, आज हम धन योग को ही आगे एक्सपेंड करते हैं। और धन योग को आगे एक्सपेंड करने के लिए आपको सबसे पहले समझना है ग्रहों के तत्वों को, क्योंकि ये तत्व ही हैं जिसकी वजह से ग्रह अपना अपना त्रिकोण बनाते हैं। जैसे कि जो अग्नि राशि वाले प्लैनेट हैं, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि त्रिकोण या कह लीजिए धर्म त्रिकोण बनाते हैं। और ये जो त्रिकोण है ना, ये आपकी ड्यूटीज को बताता है कि जीवन में आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं आपकी, जिनको पूरा किए बिना आप अपने जीवन में तरक्की के रास्ते पे नहीं बढ़ सकते। आपको जीवन में किसी भी समस्या का सोल्यूशन नहीं मिलेगा जब तक कि आप अग्नि त्रिकोण को नहीं पकड़ेंगे। दूसरे नंबर पे बारी आती है धन त्रिकोण की। यह धन त्रिकोण कौन सी तीन राशियों का है? यह है वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, यानी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। ये जो त्रिकोण बनता है ना, अर्थ त्रिकोण इसको बोलते हैं। ये अर्थ त्रिकोण जो है ये पृथ्वी राशियों से मिलकर बना है। और ये राशियां अपनी अपनी तरह से बताती हैं कि आप अपने जीवन में धन योग को एक्टिवेट किस तरह से करेंगे। आपका धन योग जो है कौन से कर्म में छिपा हुआ है, कर्म में कैसे छिपा हो सकता है, उसके लिए आपको जानना होगा राशियों का वर्किंग क्या है। जो वृष राशि होती है, ये आपके मटेरियल गेन्स होते हैं कि कमाई करने के बाद कितनी कमाई को बचा पाएंगे। और ये जो बची हुई कमाई है ना, ये वृष राशि के अंदर जाके संचित होती है। अब वृष राशि कुंडली में जिस भी भाव में होगी, आपको उस भाव के कर्म करने से आपका धन संवरेगा, आपका धन जो है वो बरकत लेगा। सपोज करिए कि आपकी जो वृष राशि है ये थर्ड हाउस में आई। अब थर्ड हाउस किसका है? नेटवर्किंग का। जितना आप लोगों से नेटवर्किंग बनाएंगे उतना आपके संचित धन में वृद्धि होगी। यह कुदरत का इशारा है। थर्ड हाउस है आपके द्वारा नई स्किल सीखने का। थर्ड हाउस है कैलकुलेटेड रिस्क लेके जीवन में आगे बढ़ने का। यह करते रहेंगे तो आपके जीवन में धन की बरकत बढ़ती रहेगी। अब इसी त्रिकोण की जो अगली राशि है वो है वर्गो, यानी कन्या। कन्या राशि बताती है कि आपको अपने धन योग को एक्टिवेट करने के लिए मेहनत कितनी करनी है, सेवाएं कितनी देनी है। लेकिन कौन सी सेवाएं, कौन सी मेहनत? जिस घर में ये राशि होगी। सपोज करिए ये राशि जो है ये पंचम भाव में है। पंचम भाव है विद्या का, तो विद्या पूरी किए बिना आपके जीवन में धन योग एक्टिवेट नहीं होगा। इसको दूसरी तरह से देख सकते हैं, पंचम भाव जो है ये शेयर बाजार का या अचानक गेंस का भी है। तो ऐसा इंसान जो है कमोडिटीज में, शेयर बाजार में अगर एक्सपर्टीज ले ले तो उसके जीवन में धन योग एक्टिवेट हो सकता है। अब पंचम भाव जो है संतान का भी है, तो ऐसा भी होता है कि ऐसे इंसान के घर में जब संतान पैदा हो उसके बाद उसका धन योग एक्टिवेट होता है। यहां पे मैटर करेगा प्लैनेट्स। अगर इस घर के साथ राहु जुड़ेगा तो शेयर बाजार, इस घर के साथ जुपिटर जुड़ेगा तो संतान, इस घर के साथ बुध जुड़ेगा तो विद्या। हमने इस तरह से देखना है। अब तक की पाठशालाएं अटेंड कर करके आपको इन प्लैनेट्स का एट्रीब्यूट तो अच्छे से पता चल ही चुका है, मुझे पता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं मकर राशि में। मकर राशि जो है ये बताती है कि अब आपको मेहनत कितनी करनी है, आपको अपने कर्म में कौन कौन से तत्व लेके आने हैं ताकि आपके जीवन में धन आए। अब मकर राशि अगर लग्न में होगी तो ऐसा इंसान जो है अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को निखारने के द्वारा अपने जीवन में अपना धन कमाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर यही मकर राशि 8th हाउस में आ जाए, अब 8वां भाव जो है ये रिसर्चेस का है, 8वां भाव जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, 8वां भाव जो है ये इंसान के लंबी चलने वाली समस्याओं का भी है। अब ऐसा इंसान जो है, जो समस्याएं लंबी चल रही हैं, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की समस्या चल रही है, उसके कोई शारीरिक व्याधि चल रही है जो लंबी चलेगी, या कोई ऐसी समस्या जिसका इमीडिएट समाधान नहीं दिख रहा है, उसके प्रति ये पेशेंस लूज कर दे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा इंसान जो है वो अपनी मकर राशि जो है उसको क्या इंडिकेट कर रही है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए समय दीजिए, पेशेंस दीजिए और वो वाले रिसोर्सेज की तरफ देखिए जो थोड़े समय तक इन समस्याओं को सुलझा सके।
ये कुदरत का इशारा है आपके धन योग को एक्टिवेट करने के लिए। अब आता है असली खेल। असली खेल है कि वृष राशि में, कन्या राशि में और मकर राशि में जितने ज्यादा प्लैनेट होंगे, उस इंसान का धन कमाने के प्रति जो उसका एक्यूमेन है, धन कमाने के प्रति उसकी जो कोशिशें कामयाब होंगी कि नहीं, वो उतना ज्यादा क्लैरिटी से पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो दूसरा, छठा, 10वां घर है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जितने ज्यादा प्लैनेट दूसरे, छठे, 10वें घर में होंगे, वो इंसान उतना जल्दी वेल्दी होता जाएगा, उतना जल्दी रिच होता जाएगा। लेकिन शर्त यहां पे ये है कि यहां पे पुण्य ग्रह होंगे तो जल्दी रिच होगा, यहां पे पाप ग्रह होंगे तो संघर्ष के बाद रिच होगा। हर ग्रह का इंसान को धन देने का अपना अपना तरीका है। बुध का तरीका है विद्या के द्वारा, सीखने के द्वारा, या उस इंसान के खुद को कम्युनिकेट या खुद को एक्सप्रेस करने के द्वारा। एक्टर लोग भी तो यही करते हैं, नेता लोग भी तो यही करते हैं, कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर भी यही करते हैं कि जो उनको आता है उसको सामने वाले को एक्सप्रेस करके बताते हैं। या फिर आप कह लीजिए जितनी भी चीज़ें इंटेलेक्चुअल किसी भी काम से जुड़ी हुई हैं, सारी की सारी बुध के अंडर आती हैं। और अगर जुपिटर देगा तो जुपिटर देगा इंसान के फेथ सिस्टम को पूरी तरह से रिफाइन करके। जुपिटर खुशकिस्मती भी देता है, यानी जहां जहां पे इंसान को उम्मीद नहीं होती वहां से धन आ जाए, ये जुपिटर करवाता है। तभी जैकपॉट लॉटरी का कारक भी जुपिटर बोला जाता है। राहु स्मार्ट वर्क करवाते हैं, हसलिंग करवाते हैं, जुगाड़ करवाते हैं। और केतु जो है इंसान को घूम फिर के जितना धन लाभ होता है वो केतु करवाते हैं। शनि कहते हैं भाई निरंतर बूंद बूंद करके घड़ा भरो, लगे रहो तो ही धन आएगा। लेकिन शुक्र कहते हैं कि आप बिल्कुल अपने काम में क्वालिटी ले आओ तो एकदम से धन आ जाएगा। ठीक उसी समय पे जो मंगल हैं वो कहते हैं कि आपको रोज कुआं खोद के पानी पीना पड़ेगा, रोज आपको एनर्जी पूरी लगा के खुद को रोज मोटिवेट रख के आपको धन कमाना होगा। चंद्र यहां पे कहते हैं किसी चीज से आप दिल से जुड़ जाओ, मैनिफेस्ट करो, किसी चीज को दिल से चाहो तो ही वो चीज आपके लिए धन में कन्वर्ट होने का रास्ता बनाएगी। लेकिन सूर्य कहते हैं कि पूरी तरह से मैनेजमेंट से चलो, प्लानिंग से चलो तो ही आपके जीवन में धन आएगा। इस तरह से सारे के सारे जो प्लेनेट है ना, वो अपनी अपनी तरह से आपको धन देना चाहते हैं। अब ये जो धन वाले प्लेनेट हैं ज्यों ही राशियों से जुड़ते हैं तो उस इंसान के जीवन में धन योग एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पे एक खास चीज आपने ये देखनी है कि अब त्रिकोण तो मैंने दो ही बात की, तीसरा त्रिकोण है जो 3, 7, 11 राशियां, यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि से मिलकर बनता है। इसको, ये वायु राशियां हैं। और ये जो है ना इंटेलेक्चुअल लोगों का त्रिकोण है। यहां पे ज्यादातर प्लेनेट होंगे ना, इंसान प्लान तो बहुत करेगा लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए बाहर से सहायता चाहिए होती है, नहीं तो धन नहीं आता। लेकिन ठीक उसी समय पे जो मोक्ष त्रिकोण होता है ना, यानी 4, 8, 12 राशियां, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये त्रिकोण में ज्यादातर प्लेनेट आ जाएं तो लॉसेस ज्यादा बनाता है इंसान। या कह लीजिए कि धन की कीमत नहीं जानता है, धन आता है उसके जीवन में लेकिन जब तक के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वो मदद ना ले, धन उसके पास टिक नहीं पाता है। ये लॉसेस का कारक बन जाता है अगर ज्यादातर प्लेनेट इन्हीं घरों में या इन्हीं राशियों में हो। तो किस तरह से त्रिकोणों के माध्यम से आप अपना धन के आगमन के रास्ते देख सकते हैं, धन की प्लानिंग कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जीवन में धन कब आएगा। अब कब आएगा में एक और बात है कि जब भी आपके पास इन राशियों या इन त्रिकोणों से जुड़े हुए प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा आएगी ना, वो समय होगा आपके जीवन में धन के आने का। अपना सैंपल साइज बढ़ाइए, खूब सारी कुंडलियों पे इसका अध्ययन करिए और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आप बड़ी आसानी से डीकोड कर पा रहे हैं कि किसी के जीवन में धन योग किस तरह से एक्टिवेट होगा। तो चलिए आज की पाठशाला, आज की कक्षा को विराम देता हूं। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।